सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पिता एक बार फिर से मेरे प्रियो, मेरी और आपकी जिंदगी में ये बहुत ही खूबसूरत और खास मौका देते हैं जहाँ मैं और आप अपने पिता के बेहद करीब पाए जाते हैं। और जब मैं और आप अपने पिता के वचन के पास आते हैं मेरे प्रियो, ये वक्त मेरे लिए और आपके लिए बेहद खास हो जाता है, क्योंकि मेरी और आपकी जिंदगी में कुछ अद्भुत होता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं और आप अपने पिता के वचन के पास आएं और हम यूं ही रह जाएं। कुछ न कुछ तो बदलाव मेरी और आपकी जिंदगी में प्रभु जरूर करता है। मैं परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ और विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मसीह में कि पिता ने हम सबको बिल्कुल सुरक्षित रखा है, हर तरह से संभाले रखा है, भला चंगा रखा है। पिता के नाम की महिमा हो। पिता एक बहुत ही खूबसूरत सा वचन आपके और मेरे सामने रखते हैं मेरे प्रियो। अगर मैं और आप साम 32 वर्स 6 को देखें, एक ऐसे समय के बारे में बात हो रही है यहाँ पर जो परमेश्वर के लोगों के लिए बेहद खास हो जाती है। जी हाँ, पिता का वचन यहाँ कहता है मेरे प्रियो, भजन संहिता 32 उसके 6 पद के अंदर में यहाँ लिखा है, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। क्या मनुष्यों की तरह परमेश्वर के पास भी मेरे लिए और आपके लिए कोई खास वक्त है? क्या हमें प्रभु से मिलने के लिए किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत है? जी नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ जब यहाँ पर प्रभु का वचन आपसे और मुझसे कहता है कि हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जब तू मिल सकता है। तो वो वक्त मेरे प्रियो, मेरे लिए और आपके लिए वो वक्त होता है जब मैं और आप अपने पिता के करीब होते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, अपने प्रभु के वचन के करीब होते हैं। अपने परमेश्वर के वचन से एक खास रिश्ता हमारा होता है। अपने परमेश्वर से एक खूबसूरत जुड़ाव हमारा होता है। हम अपने पिता के करीब होते हैं। प्रभु के साथ रिश्ते में खूबसूरती होती है और वो ही दिन मेरे लिए और आपके लिए उद्धार का दिन बन जाता है। जी हाँ मेरे प्रियो, और प्रभु का वचन आपसे और मुझसे यही कहता है कि हर एक भक्त उससे इस समय में प्रार्थना करे जिस समय में प्रभु आपसे और मुझसे मिल सकता है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। तब मेरे प्रियो, मेरी और आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ खास होता है। जी हाँ, मेरी और आपकी प्रार्थनाओं का सुने जाने का एक बहुत बड़ा विश्वास जो है मेरे प्रियो, मेरे और आपकी जिंदगी के अंदर में आता है। कई बार हम प्रार्थना करते तो हैं, लेकिन कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि पता नहीं प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना है कि नहीं सुना है। हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर पता नहीं हमें कब मिलेगा। लेकिन प्रभु का वचन आपको और मुझको कहता है कि ये जो वक्त होता है मेरे प्रियो, प्रभु के साथ एक खूबसूरत रिश्ता कायम करने का, प्रभु के करीब आने का, पिता के निकट होने का, तो वो मेरे लिए और आपके लिए खूबसूरत वक्त हो जाता है। यही वो समय है जब मैं और आप पूरे विश्वास में होते हैं मेरे प्रियो कि मेरे प्रभु मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देने जा रहा है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वो मेरी सहायता करेगा और न सिर्फ वो सहायता करेगा, न सिर्फ वो प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, मगर आपको और मुझको वो सुरक्षा भी प्रदान करेगा। तो भला ऐसा कैसे हो सकता है मेरे प्रियो कि जब मैं और आप अपने पिता के करीब हों, मैं और आप उन लोगों में हों जिनके साथ अपने पिता का बेहद बेहद करीब रिश्ता हो और हमारी जिंदगी में सुरक्षा ना हो, हमारी जिंदगी ऐसी हो जिसका कोई सहायक ना हो। ऐसा नहीं हो सकता मेरे प्रियो। इसीलिए खूबसूरती से प्रभु का वचन आपसे मुझसे कहता है कि मैं और आप एक खूबसूरत और मजबूत रिश्ता अपने पिता के साथ कायम करते हैं। ये वो वक्त होता है जब प्रभु आपसे और मुझसे मिलता है। जब मैं और आप आगे पढ़ेंगे इसी पद के अंदर में, तो लिखा है, निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। देखिए कितनी खूबसूरत बात है अपने पिता के करीब होने का, अपने प्रभु से खूबसूरत रिश्ते को कायम करने का। एक कितना बड़ा रिवॉर्ड मेरे प्रियो, मेरी और आपकी जिंदगी में आता है, क्योंकि पिता का वचन आपसे और मुझसे कहता है जब जल की बड़ी बाढ़, ये जल की बड़ी बाढ़ जो है मेरे प्रियो, मेरी और आपकी जिंदगी में दुख और शोक की घड़ियां होती हैं। जब वो दुख जो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, वो दुख जो मेरी और आप एक मनुष्य की जिंदगी को मेरे प्रियो, एक व्यक्ति जब दुख में होता है उसकी जिंदगी में मैं और आप समझ सकते हैं कि
उसको ऐसा लगता है कि जैसे वो उसके अंत का समय है, ये उसके लिए अंतिम घड़ी है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु आपको और मुझको उन सब बातों से उबार कर ऊपर उठाएगा मेरे प्रियो। और वचन इसीलिए आपसे और मुझसे कहता है कि जब जल की बड़ी बाढ़ आए, जब दुख, संकट, शोक, परेशानी, मुसीबतें, ना सहने वाली पीड़ाएं मेरे और आप तक पहुंचने की कोशिश करे, तो पिता का वचन कहता है कि तो भी उस भक्त के पास वो नहीं पहुंच सकेगी। जी हाँ मेरे प्रियो, और इसीलिए प्रभु के दास कितनी खूबसूरती से एक बात वचन के अंदर में कहते हैं, भजन संहिता के अंदर में, कि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। जी हाँ मेरे प्रियो, जब प्रभु के दास इस बात को कहते हैं तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, और वो वजह मैं और आप वचन के अंदर में देखते हैं कि जब मैं और आप अपने परमेश्वर से उस खूबसूरत रिश्ते को कायम करते हैं मेरे प्रियो, सहायता, सुरक्षा और हर तरह से संभाले जाने का आश्वासन मेरी और आपकी जिंदगी में आता है। और एक बहुत ही प्यारा सा वायदा प्रभु आपसे और मुझसे करते हैं कि जल की बड़ी बाढ़ आपको और मुझको छू नहीं सकेगी। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पद 11 के अंदर में लिखा है, हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु का आनंद मेरी और आपकी जिंदगी में खूबसूरती से घुला रहे, और हम अपने प्रभु यीशु मसीह में और उसकी करीबी में मगन बने रहें। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आयत की आशीष दे।